कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, आप जी कौन से सदग्रंथों को प्रमाणित मानते हैं? ऑथेंटिक सदग्रंथ हम मानते हैं। उन सदग्रंथों में कौन से शास्त्र हैं जिनको आधार मानकर साधना भक्ति की जानी चाहिए? उनमें से सबसे पहला जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, वो है जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली हुई उस वाणी में कही गई है। परमेश्वर स्वयं आता है अपने निज स्थान सतलोक से हमें ज्ञान देने के लिए, और वो एक लीला करता है कवियों की तरह पद्य भाग में, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो अपनी जानकारी यथार्थ अध्यात्म मार्ग देता है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है कबीर वाणी। वो तो ऑल इन रिस्पेक्ट, ऑल इन वन, वो तो सब कुछ है उसके अंदर, तो कोई भी शेष नहीं है। लेकिन उस अनमोल ग्रंथ को समझने के लिए कि उसमें जो लिखा है वो सत्य है और उन सदग्रंथों से मेल खाता है जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते रहे। तो कबीर परमेश्वर की कबीर वाणी तो यहाँ बहुत फैली हुई है, और कबीर पंथी जो कबीर साहिब के अनुयायी हैं वो कम नहीं है, लगभग 15-20 करोड़ हैं भारतवर्ष में। लेकिन वो परमात्मा के उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। जैसे 80-90 करोड़ हिंदू हैं, और हिंदू धर्म की जो शुभ पुण्य आत्माएं हैं अपने सदग्रंथ यानी चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं और सब उस पर आधारित हैं। और दास ने आपके रूबरू कर दिया कि आज तक हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने इन सदग्रंथों के बारे में कै खे का पता नहीं। ठीक यही दशा समझो कबीर पंथियों की। उनको उन अपने ही सदग्रंथ जिसके वो कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक के ढोल पीटते हैं, उनमें से शब्द सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। पूरे कबीर पंथ ने कह का पता नहीं परमेश्वर के बारे में, उस वाणी के बारे में। अपने आत्मा आज किसी को बहकाया नहीं जा सकता। कोई न सोचा रामपाल अपनी डींग मारे है, ये डींग चले कोई नहीं, ये तो सच्चाई चलेगी और रूबरू की जाएगी, तब आपको विश्वास होगा हुई रामपाल। तब आपको विश्वास होगा कि हुई रामपाल। कौन है ये रामपाल? जैसे परमात्मा आए थे, उसको एक धानक जुलाहा और एक गरीब आदमी समझ के कवि गीत गाता फिरे, ऐसे बकवास करके उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो समय चला गया। हमारे विरोधियों ने ये सारी चाल ली अपनी कि रामपाल तो क्या जाने संस्कृत के बारे में, हिंदी भी ना पढ़नी आती, सब कुछ पढ़ कर दे दिया।
चारों वेद पढ़ के सुना दिए, गीता सुन दिखा दी तुम्हारे सामने यथार्थ अनुवाद करके, और सभी पुराणों का निष्कर्ष निकाल दिया, कुरान शरीफ को आपके रूबरू कर दिया, उसमें वास्तविकता क्या है और वो कहते क्या है उसके अनुयायी, और पवित्र बाइबल को आपके सामने रूबरू कर दिया। बाइबल क्या कहता है, परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और पूरा ईसाई धर्म कहता है गॉड इज फॉर्मलेस। तो खाक पड़ा उन्होंने सदग्रंथों को, क्या समझा उन महापुरुषों की वाणी को, इस ज्ञान को। इस दास पर रजा हुई, और दास इसलिए कहता है क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे, उन्होंने भी बीच बीच में अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीब दास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। अब परमात्मा को कोई जानता ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आप पर बतानी पड़ी। ए रामानंद राम हम 52 नरसंगे, गरीब दास कली कली, हम ही सर्वंगे, सर्वव्यापक हम ही हैं। और ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू में, अवगत सत कबीरे। तो परमात्मा ने अपनी महिमा आप पर बतानी पड़ी, इसलिए दास भी ये रह रह कर कह रहा है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। और यदि कोई इस दास से प्राप्त ज्ञान और इस मंत्रों को स्वयं आगे प्रचार करता तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं वो संत बनकर ये दान करने लग जाएगा, वो समाज का सबसे बड़ा शत्रु होगा, और वो अब घने दिन चलेगा नहीं। तो दास आपको ये बताना चाहता है कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं, तो परमात्मा का जो कबीर वाणी है, कबीर बीजक है, कबीर सागर है, और कबीर शब्दावली है, कबीर दोहे हैं परमात्मा के, ये तो 1 नंबर का सदग्रंथ है। इसमें सभी 18 पुराण, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, और साथ में 4 वेद, इस सभी का समावेश है। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी है जो आम व्यक्ति समझ नहीं सका, क्योंकि अभी तक अध्यात्म मार्ग को जानने की चेष्टा उन्हीं लोगों ने की जो संस्कृत जानते थे, और वो व्याकरण को ही महत्व देते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सारा समाधान कर रखा है। कहते हैं जैसे कुंभ कुमार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तुता मद है नहीं, जैसे जल बिन कूप। कि परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक सुंदर घड़ा हो और उसके ऊपर बहुत अच्छी चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल हो नहीं, उसमें भर रखी हो खड़, और एक सिंपल सा घड़ा हो और उसके अंदर शीतल जल, स्वादिष्ट जल भरा हो। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं हमें कि तुम किसको पसंद करोगे, जिसमें जीवन दाता जल है। चाहे उस घड़े के ऊपर चित्रकारी बेसिक ना हो, सिंपल हो, पर शीतल जल हो और खूब सुंदर बढ़िया पानी भरा हो, तो के चाटे उस चित्रकारी के वाले घड़े में जिसमें खड़ भर रखी हो। तो ये संस्कृत और शुद्ध हिंदी बोलने वाले इस जनता को अपने पीछे इसी आधार से लगाए हुए थे कि कबीर क्या जाने ज्ञान को, इसने बोलना भी नहीं आता, इसकी भाषा उठपटांग है। तो आज तक हम वो खड़ खाते रहे उस शुद्ध चित्रकारी घड़े वाली, उन शुद्ध बोलनिया की। अब हमने पता चला कि इसमें अमृत भरा पड़ा है, जो हमारा जीवन दाता जल भरा पड़ा है इसे सिंपल से घड़े में, और आज हम सब तृप्त हो रहे हैं, और जो खड़ खा रहे वो आज तक रो रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब प्रथम नंबर तो ये परमात्मा का ये तो अनमोल ज्ञान है, इसमें तो ऑल इन वन का करें वो है। अब हम 4 वेदों पर आधारित हैं,
हिंदू धर्म के, विशेषकर हिंदू धर्म के अनुयायी, और श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित हैं कि ये ऑथेंटिक शास्त्र है और 18 पुराणों पर। अब दास ये बताएगा कि सदग्रंथ कौन कौन से और किस सत्र के हैं, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या और गीता क्या है। अब जैसे सृष्टि रचना के अंदर आपको बहुत बार सुनाया है, अब भी थोड़ा सा हिंट देंगे। जिस समय हम अपनी गलती के कारण इस काल के साथ आगे, और जब हम वहां से चले, परमात्मा ने एक संकेत किया था कि बच्चों तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सार नाम बताता हूं, मूल मंत्र बताता हूं। इस मूल मंत्र को तुम याद रखना, फिर मैं तुम्हें शीघ्र वहां से छुड़वा लाऊंगा। यदि तुम दुखी हो तो इस मूल मंत्र को, मूल नाम को, मूल ज्ञान को और इस सार नाम को याद रखना। अब हमने कहा जी ठीक है। तब तो हमारा चा चढ़ रहा था ये आने का, बहुत जबरदस्त उमंग उठ रही थी। अब यहां ते इसने ऐसे पत्थर डाल दिया हमारी बुद्धि पर, हमें ये नहीं पता, 2-3 वर्ष के बाद ही भूल लेते हैं पिछला हमने क्या किया था। तो उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। उस परमेश्वर ने दया बख्शी हमारे ऊपर। कबीर परमात्मा जी ने इस ज्योत निरंजन सरपुरुष, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसके अंतःकरण में अपना ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, दूसरे डाउनलोड हो जाती है, ऐसे डाउनलोड कर दिया और उसमें समय भर दिया। इतने समय के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो समय आने पर ज्योत निरंजन के श्वासों के माध्यम से ये चारों वेद निकले और एक अच्छी ट्रे के ऊपर ये विराजमान हो गए। ये पहले पूरा एक ही ग्रंथ था। तो इस काल भगवान ने देखा कि इसमें क्या लिखा, मैं पढ़ूं। अब इसने पहले उस ज्ञान को पढ़ा कि परमात्मा की जानकारी है। जिसमें परमात्मा की विशेष जानकारी थी वो पोर्शन खत्म कर दिया और भगवान के डर से इसने ये 4 वेद रख लिए, जिसका बाद में इनको 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया। और जो मूल ज्ञान था, जो विशेष उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था परमात्मा की महिमा का, इसने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया। उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता, ये ज्ञान आपको देने के लिए। 4 वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, और पुराणों का ज्ञान तो इनकम्प्लीट है ही है, क्योंकि वो तो उसका ज्ञान दाता ही अन्य है। तो 4 वेद गॉड गिवन हैं, परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं। उनमें से भले ही कुछ अंश निकाल दिया गया हो, फिर भी उस परमात्मा की महिमा बहुत सारी है। लेकिन वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे मोक्ष हो सकता है, ना ही श्रीमद् भगवद गीता में। इन वेदों में ज्ञान परमात्मा की महिमा का कलम तोड़ है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान समझाया था, सतलोक दिखाया था। उससे पहले वो धर्मदास जी श्री विष्णु जी का कट्टर उपासक था। जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर जन्मे सभी प्राणी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को, श्री शंकर जी को, विष्णु जी को के भी हम अगर इष्ट मानते थे तो शंकर जी को समांतर आदर देते थे और उनका भी एकादा मंत्र साथ जपया करते थे। ऐसे ही वो था। जब उसकी बुद्धि मालिक ने सेट की, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उसको वापस छोड़ा, तब उसको पता चला कि सचमुच परमात्मा तो कोई और है और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानते थे।
और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते कि वेदों में ये तीनों देवता सुप्रीम पावर है, इनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, पुराणों में ऐसा ही है। और गीता का भी रेफरेंस देकर श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे। तो धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, ये तो मैंने आंखों देख, धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो आंखों देख लिया आपको, आप ही भगवान, और कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश, पावर नहीं, सुप्रीम पावर नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये तो अक्षेत्रीय विभागीय अधिकारी हैं। हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब पुराण और ये सब झूठे हैं। परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं, झूठे तो वो है जो इनको समझ नहीं सके। ये बिल्कुल एक नंबर का ज्ञान है इनके अंदर, वेद और कतेबों में। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, इसमें सैकड़ों स्थान पर, हजारों स्थानों पर लिखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जिन्होंने इन वेदों और कतेबों को, पुराणों को समझा नहीं, वो लोग नकली थे, झूठे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब जो दास आपको आज निर्णय करने जा रहा है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनको हम शास्त्र माने कि उनके अनुसार साधना करने से मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। इनमें से परमात्मा की वाणी तो है ही, उसको तो हम बाद में लेंगे, पहले इन वेद और गीता को और इन पुराणों को लेते हैं। क्योंकि आज पूरा मानव, हिंदू समाज इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित है। और जब उनको ये ज्ञान होगा कि ये सदग्रंथ क्या बता रहे, और फिर उसको रूबरू किया जाएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताई थी वही बातें अपनी सिंपल उस बिना चित्रकारी वाले घड़े में अमृत भर के गए थे वो, तब हम पहचानेंगे, इस खड़ने छोड़ देंगे और वो जल लेंगे, ग्रहण करेंगे जो हमारा जीवन दाता है। तो पहले हम वेदों को और गीता जी को, इसको निर्णय करते हैं। ये वेद आपको बता दिया गॉड गिवन है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये वो शास्त्र हैं जिसके अनुसार हमने साधना करनी चाहिए। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। उदाहरण के लिए दास बताता है, अब चारों वेदों का ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और वेद ज्ञान उसको डायरेक्ट मिला हुआ है। उसमें जो लिखा है वो परमात्मा ने ही लिखा है, जो कुछ भी उसमें लिखा है भगवान ने लिखकर भेजा है। जो कुछ इसकी तरफ का रोल है वो भी मालिक ने लिखा है, इसमें भेजा है इसके पास। अब इसमें श्रीमद् भगवत गीता में इसने अपना मत अड़ाया है कुछ, जो युद्ध करवाने के लिए, और वो वेदों से मेल नहीं खाता है, तो वो रिजेक्टेड है, वो हमें मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जहां पर ये कहता है अर्जुन ये मेरा मत है, यानी वो वेद ज्ञान नहीं है, इसका अपना मत है। और वो मत अगर वेद से मिलता है तो ठीक है, वेद के विपरीत है तो वो ठीक नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एथेंटिक शास्त्र हैं जिनके अनुसार हम साधना करेंगे, और ये गॉड गिवन है। अब बात रही उपनिषद और पुराणों की। उपनिषद क्या है? उपनिषद है किसी ऋषि का अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना, वेदों को पढ़ा और फिर अपने डले डोहे अभ्यास समाधि समाधि लगाई, उसने जैसा अनुभव हुआ उसने उसमें लिख दिया। वो उसी के नाम से, जैसे मंडूक्य उपनिषद है, मांडुक्य नामक एक ऋषि था, उसका अनुभव उसमें जो लिखा है। और उस उपनिषद में यदि वेद के विरुद्ध ज्ञान है तो वो रिजेक्टेड है, और वेद के अनुकूल है तो वेद वाला है, उसका क्या, वो कहां से लाया फिर, वो तो वेद के अंदर विद्यमान ही है। अब बात आती है पुराणों की। ये पुराण क्या है? ये पुराण है
श्री ब्रह्मा जी का अनुभव। इस काल भगवान ने सबसे पहले ये चारों वेद जो काट छांट करके इसने रखे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों के चारों वेद इस ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी की बुद्धि इस काल के हाथ में है। ब्रह्मा जी कौन है? ये इस काल का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र है। और सेकंड नंबर के विष्णु जी और थर्ड नंबर के शिव जी, ये काल के पुत्र हैं, दुर्गा और काल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा इनकी माता है, काल ब्रह्म इनका पिता है। तो इस काल भगवान ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा को ये सौंपे कि आप गुप्त रूप से सागर मंथन हुआ, उसमें छोड़ दिए, ये उठा ले। मां ने कह दिया बेटा तू पढ़ ले, तू बड़ा है, ये तेरा काम है, इस ग्रंथों को समझ और समझा। तो उसने वेदों को जैसा समझा, उसने आगे पुराणों में वो अनुभव बोल दिया। ये पुराण एक ज्ञान है, इसको 18 विभागों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया? जैसे दक्ष आदि ऋषियों को ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, उन्होंने आगे अन्य ऋषि अपने वंशजों को सुनाया, कुछ ब्रह्मा जी से प्राप्त, कुछ अपना अनुभव। आगे चलते चलते उसी ज्ञान को जो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था वो तो है ही सभी में, लेकिन प्रत्येक राइटर ने, प्रत्येक वक्ता ने अपना अपना अनुभव उसमें मिलाना शुरू कर दिया। तो ये जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ अनुभव है, वेदों को जैसा उन्हें समझा है, तो वेदों से इन ऋषि महर्षियों ने एक ओम नाम प्राप्त कर लिया और उस ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर श्री राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होता, जन्म लेता है, साकार। और कोई उसको असंभवात कहता है, यानी वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार है। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अब इन ऋषियों की बुद्धि पर यहां पत्थर पड़ गया कि उसमें यह स्पष्ट किया है कि वो वास्तविक ज्ञान तो इनसे हटकर है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने, ब्रह्म ने, कि परमेश्वर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है उसमें विस्तार के साथ उसकी वाणी में, उनके मुख से निकले हुए वचनों में वो यथार्थ भक्ति मार्ग और धार्मिक युगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से की गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस ज्ञान को जानकर तू सर्वथा सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कौन से मंत्र हैं? आज सुबह के सत्संग में आपको ये निर्णय दिया गया था कि कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, किसने देखा है भगवान, वो रहता कहाँ है भगवान। और फिर अब शाम के सत्संग में आपको ये सिद्ध करना है कि वो परमात्मा, वो उस परमात्मा के पाने वो शास्त्रानुकूल साधना कौन सी है और वो कौन सी साधना है जिससे भगवान प्राप्ति होती है और किसने की है। आज के सत्संग का ये विषय होगा और इन 2 सत्संगों में, सुबह और शाम वाले सत्संग को सुनने के बाद आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, कोई बालक नहीं है। और दास ने भी 10, 11, 15, 12, 13, 14 वर्ष हो गए यही ज्ञान रहकर रटातों को, और सीडी भर के दे रखी, चिप बना रखी बालका ने और डूंडा ठा रखा है। तो
जो आज जो हमारे लिए पहाड़ थे, ये सदग्रंथ गीता और वेद आपके लिए पहली का कायदा बना दिया इस दास ने, परमात्मा कबीर जी की रजा से। क्योंकि टीचर का काम यही होता है, सिलेबस को इस सत्र से डिफाइन करे कि स्टूडेंट समझ सके, विद्यार्थी समझ सके, यही काम होता है टीचर का। लेकिन अभी तक हमें ये आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले थे, ये नकली थे सारे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दिया करते थे। तो अब दास जो बता रहा है कि पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र परमेश्वर की अमरवाणी और उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले उनके अमृतवाणी, वो एफिडेविट हैं उस परमात्मा की जानकारी के, वो है शास्त्र। और उनमें और उसके अनुकूल जो साधना करेंगे वो शास्त्र अनुकूल साधना है। और जो पुराण है वो गॉड गिवन नहीं है, वो ब्रह्मा जी के गिवन है। और ब्रह्मा तो एक देवता है, इसको खुद नहीं पता। जब कहता है मैं ब्रह्मा, नारद जी पूछते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि आप सृष्टि रचना सुनाइए। ये कहता बेटा नारद, मैं कमल के फूल पर अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया, जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मुझे नहीं मालूम मेरा जनक कौन है, मैं कैसे इस अगाध जल के अंदर कमल के फूल पर बैठा हूं। जिस आदमी ने अपनी उत्पत्ति का नहीं पता, वो और खाक ज्ञान देगा औरों को, वो क्या बताएगा भविष्य की और भूत की। अब इन ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण किया और वेद के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र, अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में इसमें लिखा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब ये शरीर समाप्त हो तब तक, इस शरीर का अंत होवे तब तक, और उस परमात्मा की भक्ति करती रहनी चाहिए। कैसे करे? ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो और विशेष तप के साथ, कसक के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम नाम का जाप करो। अब इन्होंने ऋषियों ने इस मंत्र से ये ले लिया कि ये ओम नाम है उस परम पिता का। वेद कहते हैं वो भगवान, जैसे श्रीमद् भगवत गीता वेदों वाला ज्ञान है और गीता ज्ञान दाता वही है जो ब्रह्म है, जिसने वेद ज्ञान दाता है। तो इसमें स्पष्ट किया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इन हमारे ऋषि में ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर पड़ रहा था, आचार्यों शंकराचार्यों के, कि ये भगवान अपने से अन्य किसके बारे में कह रहा है। तो इनको ज्ञान तो था नहीं, गोलमोल कर देते, भगवान अपने बारे में कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। सुबह के सत्संग में आपको डिफाइन किया था कि 3 पुरुष हैं और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ही लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, और तीनों गुण रूपी इसकी शाखा है। और जो संत इस सभी विभागों को जानता है वृक्ष के, वो तत्वदर्शी संत है। और फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद इस अज्ञान रूपी अंधकार को, उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के यानी समझ के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और गीता ज्ञान दाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता में, 2रे अध्याय के 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। इसलिए वो कहता है कि उसके पश्चात उस परमेश्वर की परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। और उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो बताएंगे उसके पाने का मार्ग। ये वेद आपको बता दिया गॉड गिवन है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये वो शास्त्र हैं जिसके अनुसार हमने साधना करनी चाहिए। लेकिन ये इनकम्प्लीट है,
इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। उदाहरण के लिए दास बताता है, अब चारों वेदों का ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और वेद ज्ञान उसको डायरेक्ट मिला हुआ है। उसमें जो लिखा है वो परमात्मा ने ही लिखा है। जो कुछ भी उसमें लिखा है भगवान ने लिखकर भेजा है। जो कुछ की तरफ का रोल है वो भी मालिक ने लिखा है, इसमें भेजा है इसके पास। अब इसमें श्रीमद् भगवत गीता में इसने अपना मत अड़ाया है कुछ, जो युद्ध करवाने के लिए, और वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो वो रिजेक्टेड है। वो हमें मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जहां पर ये कहता है अर्जुन ये मेरा मत है, यानी वो वेद ज्ञान नहीं है, इसका अपना मत है। और वो मत अगर वेद से मिलता है तो ठीक है, वेद के विपरीत है तो वो ठीक नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एथेंटिक शास्त्र हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं तो परमात्मा का जो कबीर वाणी है, कबीर बीजक है, कबीर सागर है और कबीर शब्दावली है, कबीर दोहे हैं परमात्मा के। ये तो एक नंबर का सदग्रंथ है। इसमें सभी 18 पुराण, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता और साथ में चारों वेद, इस सभी का समावेश है। इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है और ये गॉड गिवन है, जिनके अनुसार हम साधना करेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत्साई भगत जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम मंजू है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी क्या काम करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ और घर पे ही अपने घर की देखभाल करती हूँ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले बचपन से ही हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेरी मम्मी भी काफ़ी धार्मिक विचारधारा की हैं, तो वो हमें 8th क्लास से मुझे उन्होंने कहा था कि रोज़ गीता जी का एक अध्याय का पाठ जरूर करना है। तो मैं वो 8th क्लास से वो रोज़ एक अध्याय का पाठ करती थी। मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे उस अध्याय से ज़्यादा जो उसके बाद में महात्म्य में लिखा होता था, वो उसमें कथा सी आती थी, वो ज़्यादा मुझे समझ आती थी। लेकिन गीता में अध्याय में क्या लिखा होता ये इतना नहीं समझ में आता था। और साथ में व्रत रखते थे और सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और यही सब करते थे। और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद हमने शादी के साल ही हमारे लुधियाना में संत आसाराम बापू जी आए थे, तो हमने उनसे नाम दीक्षा ली थी और उनके बताए मार्ग पर भी हम चल रहे थे जैसे वो बताते थे। बहन जी जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने संत आसाराम जी से दीक्षा ली थी, तो संत आसाराम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था? उन्होंने हमें, जब हम वहाँ सुबह दीक्षा लेने गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, तो उन्होंने हमें 8-9 मंत्र लिखवा दिए थे, बताए थे 8-9 मंत्र, और कहा था कि जिसको जो अच्छा लगता है वो इनमें से एक चुन लीजिए, और जो हस्बैंड वाइफ पति पत्नी बैठे तो वो अपना एक ही मंत्र रखें। तो हमने ओम नमः शिवाय मंत्र अपने आप ही उसमें से हमें ठीक लगा तो वो ले लिया था, क्योंकि हम पहले से भी शिव जी की भक्ति भी करते थे। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि जो आसाराम जी के शोकेस में 7-8 मंत्र रखे हुए थे और आपने जो अच्छा लगा, जैसे आप पहले शिव जी की भक्ति करते थे तो आपने उस ओम नमः शिवाय को आपने वहाँ से चूज कर लिया। तो बहन जी जो मंत्र आसाराम जी द्वारा आपको दिया गया था ओम नमः शिवाय, या मैं कहूँगा कि उसके जो शोकेस में 7-8 मंत्र रखे हुए थे उनमें से आपने जो ओम नमः शिवाय चूज किया, उस मंत्र का जाप आपने कितने दिन तक किया? उसका मंत्र का जाप हमने लगभग 10 साल किया, और उस दौरान हमारे मतलब भला तो क्या होना था, मुसीबतें एक के बाद एक आती रही। मतलब उन मंत्रों से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सतगुरु परम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि 2004 में जब आस्था चैनल पे गुरु जी की सीडी चली थी कुछ दिन, तो एक दिन अचानक ऐसे ही बैठे हुए हमारे भगत जी ने वो लगाया हुआ था टीवी, तो वो चैनल वैसे ही बदल के देख रहे थे, जैसे देखते रहते थे हम, हर संत का भी सुनते रहते थे, बहुत सारे संतों के आते थे प्रवचन। तो अचानक ही गुरु जी का लग गया,
तो गुरुजी गीता दिखा रहे थे और दिखा रहे थे, उसमें से बता रहे थे उंगली से कि ऐसे ऐसे ये है। तो उनको इंटरेस्टिंग सा लगा क्योंकि ऐसे कोई बताता नहीं है साथ में ग्रंथ खोल के। तो उन्होंने देखा, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, लगभग उन्होंने 20-25 दिन सुना। मुझे भी बोला कि तुम भी सुनो, इसको एक कुछ अलग ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन हम संत आशाराम बापू जी की शरण में थे, तो उनकी हमें यही शिक्षा दी हुई थी कि कभी गुरु नहीं बदलना होता, कि गुरु बदलना तो पति बदलने जैसा है, महापाप है। उनकी जो आसाराम बापू जी की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी, गुरु महिमा है, श्राद्ध महिमा है, बहुत सारी उनकी पुस्तकें, मैं लगभग सारी पुस्तकें पढ़ी थी। तो मैंने पढ़ी हुई थी गुरु महिमा वाली भी, उसमें सारा दिया था कि गुरु तो बदलना ही नहीं होता। तो मैंने इस डर से मुझे ये था कि अब ज्ञान वो कुछ भी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो हमने तो गुरु बनाया हुआ है, हमने गुरु अब बदलना नहीं होता, ये तो महापाप है। तो मैंने उनका बिल्कुल नहीं सुना ही नहीं। और मैंने इनको भी कहा कि इनको लगता था कि हम भक्ति ना हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कोई कुछ भी ऐसा कोई अनुभव नहीं होता था। तो इन्हें लगता था कि हमारी भक्ति ठीक नहीं, पहले से ही लगने लग गया था कुछ 6-7 महीने से। और ये उस बीच में राधा स्वामी वाले भी हमें मिले थे, और कबीर साहब की जो वाणी थी हमें बहुत पहले से ही आकर्षित करती थी, उनके दोहे बहुत आकर्षित करते थे। तो और राधा स्वामी वाले जो 1-2 भक्त इनको मिले थे, उन्होंने हमें वो वाली पुस्तक लाके दी थी जिसमें कबीर साहब जी का वो शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो हमने वो पढ़ी। तो उसमें क्योंकि लास्ट में तो वो सारा उसका निवारण कर देते हैं परमात्मा की, वो सारी झूठी बनाई हुई रचना, लेकिन उससे पहले जो सारा शब्द है उसमें बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे ध्यान लगाते हैं तो ये नजर आता है, फिर ये नजर आता है। तो इनको लगता था कि हमें जो बताया गया है, जो हम करते हैं, जो आसाराम बापू जी ने बताया, तो हमें तो कोई ऐसा कुछ दिखा ही नहीं आज तक। तो इनका ध्यान वहां से हटने लगा था। और राधा स्वामी के हम जाने वाले थे, तो 1-2 इतवार हम जा नहीं पाए, किसी कारण से कोई और काम आ गया। तो इसी बीच में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का वो टीवी पे देख लिया, और वो ज्ञान ऐसा था कि इनको मतलब सुनते ही नहीं हो गया कि जो ये बता रहे बस यही सही है। और इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जाना है। फोन किया वहाँ करौंधा आश्रम में, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि अभी गुरुजी आश्रम में नहीं है, अभी गुरुजी जगह जगह जाके कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक के आइए। तो इन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि सबसे पहले गुरुजी कहाँ पे कर रहे हैं सत्संग, इस वक्त जल्दी कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि अभी करनाल में होगा सत्संग। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे होगा। तो उन्होंने हमें लुधियाना में एक भगत है नरेश कौशिक जी, उनका नंबर दिया और कहा कि आप उनके पास जाइए, वो आपको सारा कुछ बताएंगे। हम उनके पास गए, उन्होंने हमें बताया सारा कुछ, और पुस्तक दी प्रभाषा प्रभु की और गहरी नजर गीता में, और सारा बताया उन्होंने। मैंने वो पुस्तक पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी, और साथ में उन्होंने बताया भी करनाल में उस जगह पे होना है। तो जब वो सत्संग था 15 जून को 2004 को हम वहाँ करनाल पहुँच गए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर। बच्चों को हम लेके नहीं गए थे, छोटे थे, और हमें था कि शायद बच्चों को नहीं नाम देते होंगे, तो हम इन्हें नहीं लेके गए। और हम 15 जून 2004 को जाके हमने वहाँ पे जाते ही हमने पहले गुरुजी, जैसे हम वहाँ गए, पहले तो हम वहाँ शाम को पहुँच गए 1 दिन पहले। तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पार्क खाली था जहाँ होना था। फिर हम सुबह दूसरे दिन आए, वहाँ पे हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनके यहाँ रुक के सुबह आए, तो वहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन संगत बहुत ही कम थी। और मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ज्ञान सुना भी नहीं था, और मैं इनके कहने पे आई थी, इन्होंने कहा था तू सत्संग सुन लेना, तुझे ठीक लगेगा नाम लेना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो मैं देखा कि संगत भी कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब आसाराम बापू लुधियाना में कभी कभार आ पाते थे तो इतनी लाखों की भीड़ ऐसे हो जाती थी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे संगत भी कोई नहीं है। तो जैसे हम वहाँ गए, गुरुजी सामने से आ रहे थे। उस टाइम तो खैर क्योंकि मैंने ज्ञान नहीं सुना था, ऐसा कोई भाव नहीं था, तो सामने से गुरुजी हंसते हुए आ रहे थे, और आके वहाँ गुरुजी का आसन लगाया हुआ था, बैठ गए सोफे पे आके। और मेरे हस्बैंड ने तो जाते ही उन्होंने कर दिया दंडवत प्रणाम की, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे प्रणाम करते हैं। और मैंने फिर वैसे ही जैसे गुरुद्वारे में मत्था टेकते मैंने भी टेका। और गुरुजी ने हमें पूछा कहाँ से आए हो, तो बताया कि लुधियाना से आए हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो इतना बड़ा लुधियाना और ये 4 आत्माएं निकल के आई। उस टाइम मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। फिर गुरुजी ने पूछा कि बेटा सत्संग सुनने आए हो कि नाम लोगे, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी दोनों काम करने हैं। तो गुरुजी कहते पहले नाम लो। तो गुरुजी ने हमें वहीं पे नाम दिया, और फिर नाम लेने के बाद हमने सत्संग सुना, और 5 दिन का वहाँ सत्संग था। 5 दिन के सत्संग में कम से कम मुझे इतना तो वहाँ पे ज्ञान हो गया था कि नहीं, ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि सामने दिखा रहे थे, सारे प्रोजेक्टर पे दिखा रहे थे।
तो इस तरह से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो पहले मैं ये यहाँ की जो सांसारिक लाभ हैं वो तो परमात्मा वैसे ही रूंगे में देते कहते हैं, और वो सच में वो तो हमें हर पल मतलब कोई भी काम हमारा अटता नहीं है, ऐसे हो जाता है जैसे परमात्मा साथ ही रहते हैं। कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता लगता, लेकिन सबसे बड़ा लाभ जो मैं मानती हूँ कि हमें वो सतमार्ग मिल गया जिसपे चलकर अब हम आगे, अब कोई भ्रमणा नहीं रही कि जैसे पहले हम लगे हुए थे तो हम श्योर नहीं होते थे, कोई और कुछ बताता था कि नहीं वहाँ ऐसा होता है, वो संत ऐसे बताते हैं, तो जल्दी से डाइवर्ट भी हो जाते थे कि शायद वहाँ ज्यादा लाभ मिलता हो। लेकिन अब जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है उसमें हमें एक सही मार्ग दे दिया, और साथ में प्रूफ्स दिखाए हैं इतने सारे, उससे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यही मार्ग है, सच्चा भक्ति मार्ग यही है, और इसी मार्ग पे चलकर हम सच में उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आज तक सभी लोग तलाश करते हैं, ऋषि मुनि तलाश करते आए हैं, और हमें वो सत भक्ति मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ ये है। और साथ में जो ये सांसारिक लाभ है, परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त की उम्र भी बढ़ा देता हूँ, अगर उसकी सांसें भी खत्म हो गई तो भी मैं उसको 100 वर्ष की उम्र देता हूँ। और ये मेरे सामने हुआ है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल 6 नवंबर को, और ये इसका एक्टिवा पे जा रही थी, सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा अंधेरा था तो इसको नजर नहीं आया, टाटा है इसके साथ इसकी सीधी टक्कर हो गई क्योंकि उसकी हेडलाइट्स ऑफ थी और ऑपोजिट साइड से वो आ रहा था, सामने सामने टक्कर हुई है और ये वहाँ पे गिर पड़ी। जो वहाँ पे सैर कर रहे थे सुबह लोग, उन्होंने इसको वहाँ सामने हॉस्पिटल में पहुँचाया और हमें फोन किया। उसके बाद हम इसको लुधियाना में डीएमसी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे इसकी 7-8 घंटे तक सर्जरी चली। और डॉक्टर से मैंने पूछा था जब इसके पूरा ब्लड निकल ही रहा था उस टाइम कि डॉक्टर मतलब क्या, वो कहते हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर से बताएंगे, अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद शाम को 4 बजे जब ये होश में आई और बिल्कुल ये ठीक थी और होश में भी बहुत जल्दी आ गई, जब तक डॉक्टर्स ने कहा था कि ये होश में आने पे भी शायद कुछ परेशान करेगी, मतलब एकदम से वायलेंट हो सकती है। इसने कुछ नहीं किया, ये आराम से बिल्कुल उठते इसने सबको पहचाना और बिल्कुल ठीक थी। जबकि डॉक्टर्स ने कहा था इसका ब्रेन भी बाहर आ गया था और इसका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ, पढ़ाई में बिल्कुल तेज है। इसके बाद इसने +2 के पेपर दिए, इसका हाथ भी टूट गया था, उसी हाथ से इसने पेपर दिए हैं सारे अपने, और अपना आगे सीए के लिए सीपीटी का टेस्ट भी इसने दिया, वो भी इसने क्लियर कर लिया, बिल्कुल ठीक है। और परमात्मा के पास सब जब इसको लेके आए, तो 10-15 दिन के बाद हम इसको लेके आए थे यहाँ पे, तो परमात्मा ने इसको बताया कि बेटा तेरी उम्र जो थी आयु उतनी ही थी, तेरी सांसें खत्म हो गई थी और ये आगे अब परमात्मा ने आपकी उम्र बढ़ाई है। तो मालिक ने जो कहा वो हमारे सामने बिल्कुल मालिक जो कहते हैं वही करते हैं। और एक जैसे मतलब जब हमने नाम लिया था तो गुरुजी ने जो ज्ञान दे दिया था उस ज्ञान पे तो कोई शक की खैर गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि वो तो सामने दिखा दिया। लेकिन जो पुराने भगत हमें मिलते थे तो वो बताते थे हमारे साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने हमारे ये चीज बढ़ा दी, ऐसे बढ़ गया, हमारे घर में पैसे बढ़ गए, ये तो मुझे पूरा, ये नहीं मैं कहती थी कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे ये होता था कि मेरे सामने तो नहीं हुआ ऐसा, कभी भी कुछ बढ़ गया हो अपने आप, पूरा मुझे वो नहीं होता था। तो एक बार जब गुरुजी 2008 में जब आए थे रोहतक जेल से वापस, तो उसके बाद हम गुरुजी से मिलने गए थे, तो गुरुजी तब टॉफियों का प्रसाद देते थे, ऐसे उठा के तब गुरुजी दे देते थे। तो टॉफियों का प्रसाद गुरुजी ने दिया, तो प्रसाद ले लिया मैंने, वो बस उसके बाद हम घर चले गए, तो मुझे याद नहीं आया कि प्रसाद लिया है। दूसरे दिन मुझे याद आया, उसमें से ये बच्चों ने क्या करा कि सारी टॉफियां निकाली और 5 घर में बड़े 5 जने थे और 5 ही रखी, बस कहते हमने 5 टॉफियां आपकी रख दी प्रसाद की, बाकी हमने खा ली। मैंने कहा ठीक है। और दूसरे दिन मुझे याद है कि मैंने प्रसाद दिया था गुरुजी ने, हमने लिया भी नहीं, तो मैं निकाल के लेके आई। तो मैंने 1 टॉफी अपनी सास को दी, 1 ससुर जी को दी, और 1 टॉफी हमारे घर में नानी जी आई हुई थी उनको दी, और 1 टॉफी जो थी वो ये बच्चे देखने लगे कि हमारा प्रसाद, मैंने कहा तुमने खा लिया था, कहते नहीं अब हमें, मैंने कहा चलो 1 ये आधी खा लो तुम, और 1 टॉफी अब ये मेरा प्रसाद है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। कहते ठीक है, इन्होंने आधी मैंने इनको दे दी। तो ऐसी मेरे देवर का बेटा आया था, मुझे याद नहीं था, वो खैर कभी कभी आता है, वो बैठा था ड्राइंग रूम में, तो उसने आवाज मारी कि मैं भी हूँ। मैंने कहा अच्छा तू भी है, चल, मैंने कहा आज आधी ले लेते इसमें से हम दोनों। तो मैंने वैसे मेरे पास आके बैठ गया और मैंने रैपर समेत टॉफी तोड़ के खोल के आधी उसके मुंह में डाली और आधी में ऐसे ही सामने टीवी पे वैसे ही चल रहा था कि लॉबी में बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे ही टॉफी खोल के आधी अपने मुंह में डालने लगी। तो जैसे यहाँ तक लाई तो मेरी नजर पड़ी, वो टॉफी बिल्कुल पूरी हो गई थी। मैंने सबको दिखाई,
सारे वहां पे जो बैठे थे, एक सेकंड में मैंने ऐसे देखा, मैंने सबको कहा कि मम्मी ये टॉफी पूरी कैसे हो गई। वो एकदम से वो टॉफी परमात्मा ने वो प्रसाद बढ़ा दिया, पूरा कर दिया। और मेरे को उस दिन के बाद कभी मतलब कोई भी कुछ कहता तो कभी जो कमजोरी थी वो बिल्कुल मालिक ने निकाल दी कि परमात्मा सब कुछ बढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है परमात्मा के लिए। ये एक छोटा सा चमत्कार था, लेकिन इसने मेरा जीवन बदल दिया और मेरी जो भक्ति थी वो दृढ़ कर दी। बहन जी, पहले आप बता रहे थे जैसे पहले आप संत आसाराम जी से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का आपने जाप किया, आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो बता रहे हैं कि आपको सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ। आपको पता चला किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। और दूसरा, आपकी जो बेटी थी उसका इतना एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया, आप बता रहे हैं कि उसकी जिंदगी ही नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया। और फिर आप बता रहे हैं कि आपके अंदर जो एक त्रुटि थी कि परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आपके बिल्कुल हाथ में उन्होंने, चलो एक माइन्यूट सी बात लगती है लेकिन एक बहुत बड़ी मतलब घटना है। इसको भगत समाज एक उसको ये पूरे भगत समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है कि एक टॉफी का प्रसाद, आधी टॉफी को पूरा कर देना, आपको ये बिलीव दिलाना कि यस आई एम गॉड एंड आई कैन डू एवरीथिंग। तो एक बहुत बड़ी घटना भी है ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब परमात्मा धरती पर आए हुए हैं और सारे वो जो भी बता रहे हैं प्रूफ के साथ बता रहे हैं। सारे वेद उन्होंने खोल दिए, सारे पुराण खोल दिए, गीता जी जितने भी हमारे ये पवित्र शास्त्र है इन सबको परमात्मा दिखा रहे हैं और प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं कि देखो हमारे वेद कहते, ये पुराण गीता जी ये सब ये कहते हैं। और जो संत बाकी संत बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। आप खुद सारे जो लोग हैं, जितने भी भक्त समाज में भी लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ये खुद निर्णय कर सकते हैं कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहे हैं। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके परमात्मा की शरण में आइए, क्योंकि ये समय बीता जा रहा है और ये दोबारा ये जो भक्ति युग है ये अभी बिल्कुल पीक टाइम आया हुआ है भक्ति युग का। और इस टाइम जो मौका चूक गए तो फिर ये दोबारा ये पता नहीं कब, लाखों वर्षों बाद फिर कब कलयुग में जाके दोबारा मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी अब विलम्ब ना करें। और भक्त समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आएं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना उद्धार करवाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है गुड़िया आप जी का? मालविका। गुड़िया कहाँ से आए आप? लुधियाना से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कॉलेज में जाती हूँ और सीए कर रही हूँ। गुड़िया, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? छोटे से ही मेरे दिमाग में ये होता था कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे, लेकिन किसी के पास इस चीज़ का आंसर नहीं मिलता था। और मैं हनुमान जी की ही भक्ति करती थी छोटे से ही। तो जब आप हनुमान जी की भक्ति करते थे एट द वेरी फ्रॉम बिगिनिंग, तो उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? जी देखिए, हमने जब हम छोटी उम्र के थे तभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास आ गए। तो जब हनुमान जी की भक्ति करती थी तब बहुत ही छोटी होती थी, तो लाभ हानि का कुछ पता नहीं चलता था। पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए तब पता चला कि असली लाभ होता क्या है। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जैसे कि मम्मा ने बताया था, पापा ने टीवी पर देखा, गुरुजी का सत्संग आस्था पे आ रहा था 2004 में। तो उसके बाद पापा को बहुत अच्छा लगा, तो मम्मा पापा सबने नाम लिया, उसके बाद हमने भी नाम ले लिया। गुड़िया, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जी लाभ बहुत ज़्यादा मिले हैं। सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ मिला कि हमें वो रास्ता मिल गया जिसे हम छोटे से ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल गया। और फिर उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ पिछले साल नवंबर में और मेरा ब्रेन बाहर आ चुका था। और उस टाइम मेरी 8 आवर्स की सर्जरी चली और 3 डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेट किया और कुछ पता नहीं था कि मैं बचूंगी कि नहीं। और अब जब मेरी अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरा ब्रेन तक बाहर था और बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं। और वो सब खुद कहते हैं कि तुझे तेरे गुरुजी ने ही बचाया है। तो गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया है। और जैसे ही मैं आश्रम आई एक्सीडेंट के बाद, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी तेरा जीवन और आगे नहीं था, ये तुझे परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ मुझे मेरी जिंदगी में। So there have been many benefits which I have received by taking Namdan from Jagat Guru Rampal ji. Budya, what message would you like to pass for Bhakt society?
See, the message I would like to give everyone is that, like everybody says, God is one. So I would like to tell you that that one is just right here in Satlok Ashram Barwala, waiting for his children to come to him and go back to the place from where we've come from, that is Satlok. तो जितनी जल्दी हो सके अपना समय को ना गवाते हुए जल्दी से यहाँ पर आएं और अब संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लें, जो कि स्वयं कबीर परमेश्वर आए हुए हैं, और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? अशोक नाम है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ जी, गाँव लोग। सर क्या काम करते हैं आप? मैं जी एक ठेकेदार, एक पेंटर का काम करता हूँ मैं। नहीं सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं जी ब्रह्मा विष्णु महेश, मंदिर जाना, पितरों की पूजा करना, और जो झाड़ फूक वाले जो करवाते थे गांव के, जो रीति रिवाजी थी बुजुर्गों के जमाने से, वो करते थे हम लोग। लेकिन उससे हमारे को सुख शांति कोई नहीं मिलती, जितना करते थे उतना दुख ही होता था हमारे को उसको करने के बाद। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? एक नेत्रपाल भगत जी हैं, हमारे भाई लगते हैं रिश्ते से। वो हमारे को बोलते थे भाई तुम ये मंदिर जाना, ये करना, तुम सारे देवी देवताओं पर विश्वास करना, झाड़ फूक वालों पर विश्वास करते हो, तुम्हारे घर में अशांति रहती है हर समय, हमारे आश्रम चलो, तुम वहां से नाम ले लो गुरु जी से और तुम्हारे को सुख शांति मिलेगी, इससे कोई हमारा आपको वो नहीं होएगा। तो हम सोचते थे नहीं जी हम नहीं जाएंगे, आप होली दिवाली कुछ नहीं मानते हो, किसी को नहीं मानते हो आप, हम नहीं जाएंगे वहाँ। हमारी भक्तपति जो थी उनकी प्रबल इच्छा ज्यादा थी कि नहीं भाई एक बार जाना चाहिए, हमारे को आश्रम देखना चाहिए, जड़ तक तह तक जाना चाहिए, हमारे को क्या है क्या नहीं है। मैं और मेरा बेटा दोनों ही एक दिन आए और यहाँ पर देखा। उसी दिन मेरे बेटा ने कही कि नहीं पापा यहाँ से नाम उपदेश लेते हैं हम, बाकी जगह कहीं नहीं जाएंगे हम। तो उस दिन मैंने नाम उपदेश यहाँ से ले लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे प्रथम तो मेरे को ये लाभ है कि मैं 2 बंडल बीड़ी का पीता था दिन भर में। मेरे घर वाले सारे मेरे से परेशान रहते थे, क्योंकि मैं एक पेंट का ठेकेदारी का काम कराता हूँ। मैं लेबर के साथ रहना, जैसी संगत होती थी वैसे वही उनको शाम को कि कभी दारू मंगा लो भी ठेकेदार, तो बोतल को पैसे दे देने, उनको खुद भी पीना, उनको भी पिलाना, फिर घर में आके झगड़ा करना। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये था कि मेरी बीड़ी उसी दिन से छूट गई। ना मेरे को कोई इच्छा हुई, ना मेरे को कोई आज तक लाभ, मतलब इसका सबसे बड़ा मिला मेरे को ये मेरा एक अनुभव था। फिर उसके बाद अभी पीछे मेरे को इस पिछले सत्संग में आया था मैं 4 को और 5 को। यहाँ से मैं 4 तारीख को 5 को गया था, यहाँ से वापसी 8 तारीख को मेरे साथ एक हादसा हुआ था। जो 4 मंजिल की घोड़ी थी लोहे की मेरी, उससे उतार रहे थे लड़के, एक बिजली की लाइन पर रख गई थी। लेकिन वहां से जैसे वेल्डिंग में हम करते हैं उस हिसाब से हमारा मतलब जो है चिंगारी छूट रही थी। 4 बंदे थे, मेरा बेटा भी स्कूल से आया था, ये सोच रहा पापा पर रुकी नहीं है, तो दौड़ के ये भी गया। भाई इसको ये नहीं पता था कि करंट लगा हुआ है। लेकिन उसमें 4 बंदे थे, एक मेरा भतीजा भी पकड़ा हुआ था। तो चारों के चारों मतलब कांप रहे, लेकिन हम 2 उपदेशी थे उसमें और बाकी 4 जो गैर उपदेशी थे उसमें बंदे, वो चारों के चारों हम कांप रहे। लेकिन नीचे 200 बंदे खड़े थे, वो सारे ही घबरा रहे कि नहीं भाई आज ये 4 बंदे मर जाएंगे, बचेगा नहीं कोई भी। तो मैंने कहा हे बंदी छोड़। तो इतने में मेरे को नहीं पता घोड़ी तार पे से उठ के कैसे अंदर आ गई, ये मेरे को कुछ नहीं पता लगा। लेकिन हम चारों के चारों सेफ हो गए। बाकी इनको करंट लगा, वो एक बार को घबरा गए थे, बाहर उनके खड़े हो गए कि नहीं भाई अब नहीं बचेंगे। तो सबसे बड़ा मेरे को चमत्कार ये कि मैं जो है मतलब उस दिन बंदी छोड़ना बोल रहा जा, एक नया दान जीवन दिया मेरे को, चारों के चारों हम सेफ बच गए। सर जैसे पहले आप भक्ति करते थे तो उसको आपको कोई लाभ नहीं मिलता था, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी, उस भक्ति से आपको ही नहीं बल्कि 4 लोगों को जीवनदान मिला। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूंगा भाई कि जिला हिसार बरवाला में आए और माता और बहनों और भाइयों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि अपना भाई कल्याण कराएं, सतगुरु रामपाल जी के पास आए। ये एक सत कबीर है, इनका पूर्ण विश्वास करें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, आए यहाँ पर और प्रबल अपना जीवन सफल बनाए। जी धन्यवाद आपका। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भगत भारत दास। भारत दास जी कहाँ से आए आप? मैं जिला बदायूं, गांव लौथर। भारत दास जी क्या काम करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, 10वीं कक्षा में हूँ अभी। भारत दास जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में मेरे एक चाचा लगते हैं नेत्रपाल भगत जी, वो हम मेरे घर पे रोज आते थे सत्संग देखने। वो कहते थे कि आप हमारे को मेरे गुरुजी का चैनल दिखा दे करो साधना, आप उस पर हमारे गुरुजी का
और उस पर हमारे गुरु जी का सत्संग आता है, आप डेली दिखा दिया करो, चाहे आप उस दिखाने के 2 घंटे के पैसे ले लिया करें हमसे। पर हमने कहा नहीं चाचा हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, चलो आप देख लिया करो सत्संग। पर वो देखते रहते थे, हम सो जाते थे, हमारा मन नहीं लगता था। अब काल की काफ़ी शक्ति होती है इसमें कि क्या होता था कि हम सो जाते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। पर जैसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, जब सुनने लगे कि जहाँ आशा था वहाँ आशा हुई, जैसे जैसे आशा लगने लगी उसमें, जहाँ बढ़ने लगी उसमें कि क्या है ये ज्ञान। जब गुरु जी गीता खोल के दिखाते थे, जैसे गीता हमने देखी थी, पढ़ी भी थी, पर समझ नहीं आती थी कि है क्या चीज़ ये। मैं बस मंदिर भी जाता था, वहाँ पर भी काफ़ी वेद थे, वहाँ पर काफ़ी वेद पढ़े हुए थे, हमने गीता पढ़ी हुई थी, पर कभी समझ नहीं आया कि उसमें रियल बात क्या है। लगता था कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर जब उसमें गुरुजी ने जो समझाया वो पता लगा कि असली बात क्या है। तो तब पता लगा, तो मैंने और मेरे पापा ने एक दिन भगत जी के साथ, जिस दिन वो आश्रम आ रहे थे, उस दिन हमने सोचा कि आए आश्रम और पूरा ज्ञान सुने कि पूरा ज्ञान क्या है, तो पूरा ज्ञान इसकी जड़ तक जाया जाए कि भाई ये पूरा ज्ञान क्या है और कहाँ से ये मिलता है। और क्या कबीर साहब की जब पूरी हस्ती बता रहे थे गुरुजी कि कबीर साहब एक पूर्ण परमात्मा है, ये कैसे हैं, ये पूरी जानने के लिए हम यहाँ बरवाला सतलोक आश्रम में आए और यहाँ पे पता लगाया और यहाँ से नाम उपदेश लिया। भारदास जी, जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से पहला लाभ तो ये मिला कि मेरे पापा बहुत बीड़ी पीते थे, वो बीड़ी छूट गई। और दिन में कम से कम इन्होंने 50 रुपए की बीड़ी तो पी जानी थी, तो 50 रुपए की वो बीड़ी अब बचते हैं, कुछ जो काम में आ जाते हैं वो पैसे, वो कभी कभी दारू पी के आ जाते हैं, जिससे हमारे घर में खूब लड़ाई होती थी। और वैसे ठेकेदार है तो दिमाग वैसे ही टेंशन में रहता था इनका, हर दिन कोई ना कोई घर में किसी बात पे झगड़ा करना कि किसी आज ये हो गया आज वो हो गया, छोटी छोटी बाहर की बातों पे। तो एक तो उससे शांति मिली, और दूसरा मैं एक दिन मैं डेली शाम को, अपना स्कूटर है मेरे पास जिससे मैं सीखता था स्कूटर, तो एक दिन मैं अपने दोस्त की साइकिल लेके साइकिल चला रहा था, तो उससे मैं एक दिन गिरा, मेरे हाथ में चोट लगी, काफ़ी चोट आई। तो मैं एक दिन वहाँ शाम को सो गया आके, तो सपने में मेरे को सतगुरुदेव ने दर्शन दिए और सतगुरुदेव ने कहा कि ये तेरा एक्सीडेंट स्कूटर से होना था, जो तेरा मैंने एक इसमें जो टल गया, कहते हैं कि सतगुरु शरण आने से आई कटे बला और जे मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। तो वो घटना हुई मेरे साथ कि वो जो मेरे स्कूटर से एक होने वाला था एक्सीडेंट, उससे मैं बच गया। एक खाली मामूली खरोच लगी मेरे को जब मैं गिरा साइकिल से, तो उस खाली मामूली खरोच लगी, जो शाम को होने वाला था वो मेरा दोपहर में होकर टल गया वो घटना। उससे मेरा एक दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं ये तो पूर्ण परमात्मा है। जब सपने में दर्शन दिए, और मेरी मम्मी भी बहुत कष्ट में रहती थी, उनके गले में एक 2 साल पहले एक फोड़ा निकला था, उसमें 2 लाख रुपए हमने लगा दिए। सब जगह गए, सब मंदिर में बहुत सारे जितने भी मंदिर बताए, जितने भी लोगों ने तीर्थ बताए, जितने भी गुरु बताए कि इनके पास जाइए आपको लाभ मिलेगा, हम सबके पास गए पर किसी से लाभ नहीं मिला। आखिर में उसके 2 लाख रुपए लगे और मरते मरते बची मेरी मम्मी, और वही फोड़ा उसी जगह द्वारा निकलने लगा था। तो हमारे को 1 महीना था जुड़ने से 1 महीना पहले हमने जैसे ही सुना कि भाई यहाँ पे आने से सब कुछ रोग कट जाते हैं, हमारे चाचा बताते हैं, तो हम उनके कहने पे आए थे और अपनी मम्मी को भी लाए, उन्होंने भी नाम उपदेश लिया। तो जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया मम्मी को, तो उनके जो गले में गांठ बन रही थी द्वारा, वो एकदम आशीर्वाद देने से मात्र से ही खत्म हो गई। उसका द्वारा जाके जब रिपोर्ट टेस्ट कराया, तो टेस्ट में पता ही नहीं लगा कि कहाँ थी वो गांठ, कहाँ चली गई, कैसे गई, वो पता ही नहीं लगा। सब हैरान हो गए कि द्वारा निकल रही थी और गई कहाँ आखिर। तो एक तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा लाभ था। और मेरा पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बकवादों में मन लगता था, तो उसमें मेरा मन काफ़ी अच्छा लगा जब मैं गुरुजी की भक्ति करने लगा। तो उसमें सारा मन एकदम ध्यान मतलब अच्छा लगने लगा। जब गुरुजी के एकदम तीनों समय की रामायणी आरती करते हैं, उसमें ध्यान एकदम केंद्रित हो जाता है कि जिस काम में मैं करना चाहूँ वो दिल से होता है, और पूरा नाम परमात्मा का लेके जब कोई काम हो तो मेरा वो सफल होता है। मैंने अभी 2 महीने पहले, जब मेरे पेपर होने के लिए 2 महीने रह गए थे, तो मैं आश्रम में आ गया था। तो आश्रम में आने के बाद मैं 1 सप्ताह लगा के गया, तो उसमें मेरे 2 पेपर मेरे से मिस होने के रह गए थे कि उसकी मेरे को लगा मिस हो जाएंगे, उनकी डेट निकल गई थी कि हो जाएंगे। पर जैसे मैं स्कूल पहुंचा दोबारा, तो मेरे को पता लगा कि जो पेपर की 2 दिन की डेट थी वो पोस्टपोन हो गई थी, वो 2 दिन और बढ़ गई थी। तो मेरे लिए परमात्मा ने 2 दिन और बढ़ा दिए। मैंने बिना पढ़ाई करे, बिना मैंने कोई सोचे वो पेपर दिए, और मैं उसमें सेकंड आया, बिल्कुल उसमें रिजल्ट में सेकंड आया, और मेरे को सबने बधाई दी। और वो तो मुझे ही पता है कि पूर्ण परमात्मा ने कैसे मेरे नंबर बढ़ाए, कैसे मेरा पेपर कराया, एकदम पास कराया मेरे को। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भक्त समाज को संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए सतलोक बरवाला आश्रम में, और यहाँ पे देखिए कि भक्ति कैसी है कि इसमें पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सबके कष्ट हरण करते हैं। आप कोई भी कष्ट हो, आपका भूत प्रेत या फिर कोई पितृ पूजा हो जो आपको तंग कर रही हो, या फिर आपको पीछा ना छोड़ रही हो, या फिर कोई बीमारी हो, आप किसी भी कारण से आप यहाँ आइए, आपका सारे कष्ट दूर होंगे, आपको सब सुख लाभ मिलेगा। एक से एक धन संपत्ति या कुछ भी हो, बस नाम आप सुमरिए, पूरे नियम में रह के सुमरिए। परमात्मा कहते हैं नियम पहले हैं, अगर आप नियम में रह के करोगे आपको सब कुछ मिलेगा, धन संपत्ति जो आप चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा, बस नियम में रह के भक्ति करिए। इसलिए मेरी भक्त समाज से प्रार्थना है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आए और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से बंदी छोड़ से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। सत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।